हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी आप काफी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा आप सबको पता है कि मैं वायरलेस ऑपरेटर और एचसीएम के लिए आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग की कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, जो कंप्लीट फ्री है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करो। मैं आपको एमएस वर्ड और एक्सेल कंप्लीट करा चुका। अब हम बात कर रहे हैं पावर पॉइंट पे। पावर पॉइंट पे आज हम बात करेंगे कि जो हमारा हेडर एंड फुटर होता है। ठीक है, जो नंबरिंग हम करते हैं, पेज नंबरिंग या जो स्लाइड नंबरिंग, ठीक है, जो डेट एंड मेंशन करते हैं, कुछ भी हम करें हेडर फुटर पे, उनकी हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम समझते हैं इसमें। और एक सेकेंड, कहाँ चला जाता है। ठीक है, तो वो हम इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। तो ये हटा जा रहा है आपका रिबन, इसको ऑलवेज करो। ठीक है, ओके। तो अब हमें करना क्या है कि आपका हेडर एंड फुटर अप्लाई करना। तो आप हेडर एंड फुटर पे क्लिक करोगे। उसके बाद में आपका डेट एंड टाइम, अगर आपको लगाना, डेट में किस तरह की आपको डेट लगानी, तो आपको उस डेट का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। जो भी फॉर्मेट आपको लेना है वो आप यहाँ से अप्लाई करो। उसके बाद आपको स्लाइड नंबर लेना है, तो उस पर आप क्लिक कर दो। फुटर पे आपको मान लीजिए आपकी पोस्ट नेम लिखना है, तो मैं आपकी पोस्ट नेम लिख देता हूँ, HCMAW। जो भी आपको लिखना है, आपको रोल नंबर लिखवा दिया 24050, जो भी आपका रोल नंबर है वो आप टाइप कर दो। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेडर। ठीक है, अब मान लीजिए आपको जो नोट एंड हैंडआउट्स वगैरह आप बना रहे हो, उसमें भी आपको ये चीजें लगानी है। तो आप उसको मान लीजिए डेट एंड टाइम लगाना, तो उसको आप कर दो डेट एंड टाइम। किस तरह का आपका फॉर्मेट लगाना है, तो वो भी आप क्लिक कर दो। ठीक है, इसके अलावा आपको पेज नंबरिंग लगानी है, तो वहां आप क्लिक कर दो। और हेडर एंड फुटर आपको लगाना है, तो आप हेडर हेडर में आपको मान लीजिए जैसे आपका को डिपार्टमेंट है, उसका नाम ही टाइप करवा दिया उसने, उसका बोल दिया आप दिल्ली पुलिस, हेडर पे लिख दो। और फुटर पे आपकी पोस्ट नेम लिख दो। तो मैंने आपकी फुटर पे पोस्ट नेम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है, तो वो सब चीजें अप्लाई टू ऑल हो जाएगा। अब ये तो आपने हेडर एंड फुटर लगाना तो सीख लिया। लेकिन मान लीजिए कि हमने बोल दिया कि आपने जो हेडर एंड फुटर लगाया उसको बोल्ड करो, उसको इटालिक करो, या उसका कोई कलर चेंज करो, या उसकी कोई फॉन्ट स्टाइल लगाओ, या कुछ भी एग्जाम्पल बोल दे, तो आपको वो सब चीजें कैसे करना है। तो उस चीज के लिए मैं आपसे आपको करना है क्या होता है कि सबसे पहले आप व्यू टैब पे क्लिक करोगे। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद आप स्लाइड मास्टर पे क्लिक करोगे। और स्लाइड मास्टर पे आप जैसे क्लिक करोगे, तो आप सबसे पहली जो स्लाइड्स आएगी आपके पास में, उस पहली स्लाइड्स पे आप चले जाना। ठीक है, उस पहली स्लाइड पे जाना। उस पहली स्लाइड पे मान लीजिए एक जना बोल दिया कि आपका जो फुटर आपने लगाया था, उसके आपको क्या करना है, उसको आपको बोल्ड करना है। तो मैं इसको बोल्ड कर दिया सिलेक्ट करके। एक जना बोल दिया उसका आपको कलर रेड रखना है, तो आप उसको कंप्लीट को सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करने के बाद आप उसको रेड कर देना उसका कलर। ठीक है, फिर आपसे एग्जाम्पल बोल दिया कि उसकी उसकी साइज है, जो उसकी साइज मान लीजिए आपसे बोल दिया एग्जाम्पल को 16 रखने आपकी साइज, तो आप 16 पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये सब चीजें आपसे एग्जाम्पल बोलेगा। आपको अंडरलाइन करने तो अंडरलाइन के लिए बोल देगा, तो मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, तो इसकी मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। इसके अलावा बोला कि एग्जाम्पल जो आपकी नंबरिंग है, उस नंबरिंग का आपको बोल्ड करना है। ठीक है, तो मैं उसको बोल्ड कर देता हूँ। और उसको बोला आपने कि उसकी जो नंबरिंग है उसकी साइज आपको लगभग आपको इसकी भी 16 ही रखनी है, तो इसकी मैं 16 रख दिया। इसके अलावा बोला कि जो आपका पेज नंबरिंग होगा, उस नंबरिंग का कलर आपको मान लीजिए कोई कलर बता दिया कि आपको उसका कलर किस तरह से रखना है। आपको कलर लाइट ब्लू रखना है, तो आप लाइट ब्लू, या डार्क ब्लू तो डार्क ब्लू पे आपको क्लिक कर देना, जो भी आपको कलर बोलेगा। इसी तरह से आपकी यहाँ जो डेट एंड टाइम है उसकी भी आप नंबरिंग कर सकते हो। मान लीजिए इसकी सेम फॉर्मेटिंग करना है मुझे, तो इस पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। होम टैब पे जाके मैं इसका फॉर्मेट पेंटर, और इसी में मैं आपकी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होती, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन काम नहीं करता है। तो डेट एंड टाइम में भी अगर मान लीजिए आपसे कोई फॉर्मेटिंग करवा दे, तो उसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। मान लीजिए जैसे इसके लिए, तो इसको कंप्लीट को पहले आप सेलेक्ट कर लो। सॉरी, ये कहाँ चला गया। कंप्लीट को आप इसको सिलेक्ट कर लो। और सिलेक्ट करने के बाद बोल दिया इसका इटालिक करना, तो आप इटालिक कर दो इसको। एग्जाम्पल बोल दिया इसको बोल्ड करना है, तो कंप्लीट को सिलेक्ट करने के बाद इसको आप बोल्ड कर दो। तो इस तरह की आपने इसमें फॉर्मेटिंग लगानी है। तो जैसे आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है, आप व्यू टैब पे जाओगे। व्यू टैब पे जाने के बाद आपको नॉर्मल पे आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए आपकी फॉर्मेटिंग हो चुकी है इसमें। आपको हर स्लाइड पे दिखा देता हूँ मैं। देखिए दूसरी स्लाइड पे जो आपने फॉर्मेटिंग है वो हो गई। तीसरी स्लाइड पे देखिए वहां पे भी हो गई। चौथी स्लाइड पे देखिए तो वहां पे भी हो गई। देखिए अप्लाई टू ऑल, जैसे आप फॉर्मेटिंग करना चाहोगे तो आपसे एग्जाम्पल बोलेगा ये चीजें, तो आप इस तरह से फॉर्मेटिंग आपको ये आनी चाहिए कि यहाँ पे किस तरह से फॉर्मेटिंग होती है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देखा हेडर एंड फुटर कैसे अप्लाई करते हैं और उनकी हम किस तरह से फॉर्मेटिंग करते हैं।
लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि आप ये मत भूल जाना कहीं व्यू टैब पे जाके आप स्लाइड मास्टर को ही छोड़ दो, नहीं। आपको नॉर्मल स्लाइड करनी होती है, तभी जाके आपकी अप्लाई होती है फॉर्मेटिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपने सीख लिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।